जय श्री कृष्णा भक्तजनों। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अंत तक हमारे साथ बने रहें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। 23 साल बाद बन रहा दुर्लभ संयोग, षट्टिला एकादशी और मकर संक्रांति। यह साल 2026 का पहला एकादशी व्रत होगा जिसका हिंदू परंपरा में गहरा आध्यात्मिक महत्व है और इस बार षट्टिला एकादशी पर 23 साल बाद एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि यह मकर संक्रांति के पावन पर्व पर ही पड़ रही है, जिससे यह दिन पूजा, तर्पण और दान पुण्य के लिए एक महान अवसर बन गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भक्ति भाव से एकादशी व्रत करना आध्यात्मिक शुद्धि और मोक्ष का एक शक्तिशाली मार्ग माना जाता है। वर्ष 2026 की यह पहली एकादशी 14 जनवरी को माघ महीने के कृष्ण पक्ष में रखी जाएगी और मकर संक्रांति के साथ इसका मिलन इसके धार्मिक पुण्य को कई गुना बढ़ा देता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीर से हुई है और षट्टिला शब्द का अर्थ है तिल का 6 प्रकार से उपयोग करना। इस एकादशी पर तिल का 6 पवित्र तरीकों से इस्तेमाल करने से दिव्य आशीर्वाद मिलता है, जिसमें तिल मिले जल से स्नान करना, उपटन लगाना, तिल से हवन करना, तिल का दान करना, तिल युक्त भोजन करना और तिल मिश्रित जल का सेवन करना शामिल है। वैदिक पंचांग के अनुसार षट्टिला एकादशी तिथि की शुरुआत 13 जनवरी को दोपहर 3:17 बजे होगी और इसका समापन 14 जनवरी को शाम 5:52 बजे होगा। इसलिए व्रत 14 जनवरी को ही किया जाएगा। पूजन और शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस दिन सुबह 7:15 बजे से 9:53 बजे तक का समय पूजा पाठ और सत्यनारायण कथा के लिए श्रेष्ठ है। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी 15 जनवरी को सुबह 7:15 बजे से 9:21 के बीच किया जाएगा, जिस समय मंदिर में दान पुण्य करना विशेष फलदायी होता है। विधि विधान से पूजन करने के लिए भक्तों को सुबह जल्दी उठकर मंदिर की सफाई करनी चाहिए और भगवान विष्णु व मां लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर उन्हें पीले फूल, चंदन और माला अर्पित करनी चाहिए। पूजन के दौरान तिल की पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाकर आरती और व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। षट्टिला एकादशी के विशेष उपायों में स्नान के जल में काले तिल मिलाना, पितरों की शांति के लिए तिल से तर्पण करना और हवन कुंड में काले तिल की आहुति देना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इसके अतिरिक्त इस दिन तिल और उससे बनी मिठाइयों का दान करना महादान की श्रेणी में आता है, जो जीवन में सुख, शांति और ग्रह दोषों से मुक्ति प्रदान करता है। जय श्री कृष्णा।